नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपकी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम यह समझें कि जीवन शैली क्या है। जीवन शैली है आपकी दैनिक दिनचर्या। आपकी दैनिक दिनचर्या में आप क्या क्या करते हैं, आप किस तरह रहते हैं, किस तरह आपका खान पान है, आपका व्यवहार कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। ये सब हमारी जीवन शैली का अंश है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक और चीज़ आ जाती है, आपका आत्मविश्वास, कि आपका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ता है या फिर ये कम होता चला जाता है। तो ये आपकी जीवन शैली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जीवन शैली के इस महत्वपूर्ण अंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है कि आप दिखते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप जब बोलते हैं तो कितना स्पष्ट बोलते हैं। और जब हमारे स्पष्ट बोलने की बात आती है या हमारे चेहरे के आकार की बात आती है तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है दांत की। तो आप समझ गए होंगे जो हमारा आज का विषय है वो दांत से संबंधित है कि हमारे दांत कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा आज का विषय है दांतों में होने वाली आम परेशानियां और उसके उचित उपचार। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ इससे पहले इनका परिचय मैं यहाँ पर करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है दंत रोग विभाग की राजकीय दूर मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पर मौजूद। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। दांत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे चेहरे को आकार देने के लिए, खाना को पचाने के लिए। लेकिन सबसे बात हम उसे काटते हैं, अपने दांत का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन क्या हम अपने दांतों का यहाँ पर देखभाल करते हैं? तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मैम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि दांत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एक आम इंसान समझता है कि दांत का उपयोग सिर्फ चबाने के लिए होता, हमारे चेहरे को आकार देने के लिए होता। एक डॉक्टर के नाते आप अपने दांतों को किस तरह परिभाषित करेंगे? दांत बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने शुरुआत में ही कह दिया कि चबाने के लिए ज़रूरी है, मतलब आपके खाना खाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका पूरा शरीर कैसे चलेगा? आज भारत सरकार भी कहती है कि स्वस्थ मुख है सेहत का आधार। तो यानी आपका मुख जितना स्वस्थ रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, उतने ही आपका पूरा शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रह सकता है। जी मैम, सबसे क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत हमने यहाँ पे की है तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में दांतों की भूमिका क्या है? जी, दांतों की भूमिका की अगर हम बात करें तो देखिए, आपका स्पष्ट बोलना, आपके चेहरे को एक आकार देना, खाना चबाना, डाइजेशन में हेल्प करना, संग्रह करने में हेल्प करने से लेकर अगर दांत नहीं होते तो कितनी सारी परेशानियां आपको लगेंगी। एक तो आप खा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। आगे का दांत है तो सोचिए कैसी आपकी परिभाषा, आप बाहर कैसे जाएंगे? जी, सबको ये मेंटली भी एक इशू क्रिएट करने लग जाता है। दूसरी चीज़, जब दांत नहीं होते तो हमारी हड्डी घिसने लग जाती है। आप देखेंगे कई जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका मुंह थोड़ा सा छोटा दिखने लग जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि दांत जल्दी निकल गए हैं। धीरे धीरे करके अगर दांत नहीं होते, हड्डी घिसने के बाद हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, मतलब जो ये वाला जोड़ होता है, ये भी घिसने लग जाता है। तो इसकी भी आगे चल के कई परेशानियाँ आती हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम दांतों की बात करते हैं तो दांतों से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हमें उम्र के हर पड़ाव में होती चली जाती हैं। लेकिन शुरुआती हम बात करें, जो आम परेशानियां हैं, जो आम दिक्कतें हैं जो दांत में होती हैं, वो आप किस तरह उनको देखते हैं? कौन कौन सी वो परेशानियां हैं? जी, सबसे कॉमन जो मैं अगर बात करूंगी तो वो है दांत का कीड़ा लगना, जिसको लोग आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। पर वो कीड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई कीड़ा दांत को खाता चला जा रहा है। मुंह में हमारे ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो क्या होता है, अगर हम खाना छोड़ के रखते हैं, अच्छी तरीके से दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो दांत गलने लग जाता है। वहाँ से ये कीड़ा दांत को खाना शुरू करता है हल्का हल्का, और एक एसिड प्रोड्यूस होता है मुंह में जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा दांत गलना शुरू होता है। यही आपको मुंह में अगर आप देखते हैं तो काले धब्बे की तरह दिखना शुरू होता है। धीरे धीरे करके लोग क्या कहते हैं, हमारा दांत बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो यही दांत में कीड़ा लगना सबसे कॉमन समस्या है। ये बचपन में भी देखी जाती है और बुजुर्ग तक ये परेशानी सबसे कॉमन है। मैम, जब दांत में कीड़े लगने की बात आती है, हमारा दांत जब काला होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारा दांत पूरी तरीके से खराब हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमारा दांत खराब हो रहा है या फिर हमारा दांत में कीड़ा लग गया। जो इसकी इनिशियल स्टेज है, किस स्टेज में हमें पता लग जाना चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या है कि हमारा दांत खराब हो रहा है? जी, पेशेंट हमारे पास तभी आता है जब दांत में दर्द शुरू हो जाता है। अगर वो बहुत पहले आ जाए तो कितने सारे इलाज हैं जो उसको मिल सकते हैं, उसका दांत बच जाएगा।
सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हर 6 महीने में आपको दंत के डॉक्टर के पास, दंत रोग विशेषज्ञ के पास अवश्य जाना चाहिए। उससे आपको पता भी चल जाएगा आप कितने हेल्दी हैं, सारे दांत आपके ठीक है कि नहीं, कोई और बीमारी तो नहीं शुरू हो रही है। दूसरा ये होता है कि इनिशियल अगर कैविटी लगनी शुरू हुई है दांत में, इसको हम कैविटी कहते हैं हमारे टर्म्स में, तो वो बिल्कुल ऊपरी तरह पे होती है। दांत के लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है हमारा इनामिल का। अगर उस तक कैविटी लगी हुई है तो बिल्कुल फिलिंग करके दांत एकदम ठीक हो जाएगा आपका। उसकी सेकंड लेयर होती है हमारी डेंटिन बोला जाता है उसको। इसमें कोशिकाएं भी आती हैं दांतों की, तो अगर इस तक पहुंचती है तो पेशेंट को कभी कभी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है दांत में, उसमें भी फिलिंग करके काम चल सकता है। अगर उससे नीचे की तह तक चली गई है कैविटी आपकी, तो इसका मतलब होता है दांत की नस होती है अंदर, नस तक पहुंच गई है, तब आपको नस का उपचार कराना पड़ता है, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि दांत की नस का इलाज है। और अगर मान लीजिए इससे भी नीचे चला गया है, एक आप मानिए कि मुंह में आपको दांत दिखाई देता है, तो वो ऊपरी सरफेस होती है दांत की, मतलब क्राउन पोर्शन कहते हैं हम उसको, और नीचे तो जड़ पड़ी होती है। अगर मान लीजिए कीड़ा नस तक भी चला गया और नीचे ट्रैवल कर रहा है, जड़ खराब हो गई, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर निकलवाना ही पड़ जाता है दांत को। मैम आपने यहाँ पे एक बात कही कि हर स्वस्थ मनुष्य को भी 6 महीने में अपने दांत डॉक्टर्स को जाके दिखाने चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है, शायद मेरे दर्शक भी इस बात को मानते होंगे कि हम जो आम इंसान हैं, हम अपने दांतों को कभी भी, जब तक हमें परेशानी नहीं होती है, हम दंत रोग विशेषज्ञ के पास यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो मैम यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ पे अवेयर भी होने की आवश्यकता है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अक्सर अगर हम देखते हैं दांत की जो परेशानियों की जब हम बात करते हैं कि हम कहते हैं हमारे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, उसका जैसे आपने बताया कैविटी हो गई, हम जाते हैं, कैपिंग भी बहुत लोग करवाते हैं। तो जो ये स्टेज है, किस स्टेज में आके आपको कैपिंग करवानी चाहिए और ये कब तक रहती है? कैपिंग आप मान लीजिए कि एक दांत आपका खराब हो गया है, कैपिंग एक कवरिंग हो गई, दांत आपका खराब है, उसके ऊपर हम एक टोपी लगा देते हैं। कैप अगर आप आम भाषा में समझे तो एक टोपी हो गई दांत के लिए। पर सबसे पहले जैसे अभी हमने बात करी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, दांत आपका बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, कहीं उसका हिस्सा टूट गया है, आपको मुंह में भी खोखला नजर आ रहा है अपना दांत, उसके बाद आपको आपके विशेषज्ञ ने बताया कि अभी भी दांत बच सकता है नस का इलाज करने के बाद। तो जब नस का इलाज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट को कैप एडवाइस करते हैं, क्योंकि पहले ही आपका दांत कमज़ोर हो जाता है और अंदर का पल्प आपका निकाल दिया जाता है। तो दांत क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्चर प्रोन हो जाता है, मतलब टूटने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है दांत में, तो उस समय हम कैपिंग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। मैम जैसे अक्सर देखते हैं कि मुंह से अक्सर कुछ लोगों की ना दुर्गंध सी आती है, उसकी वजह क्या रहती है? जबकि वो कहते हैं कि हम प्रॉपर ब्रशिंग भी कर रहे हैं, अच्छे टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको लगातार हम एक स्मेल जो रहती है वो मुंह में बनी रहती है। दुर्गंध आना तो सबसे खराब चीज़ हो जाती है, आपके घर वाले भी दूर भागने लग जाएंगे आपसे। तो ये तो होता है कि आप मुंह में अगर अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करें, ठीक है आप ब्रश करते हैं, पर कई दफ़ा होता है हमें सही तरीका नहीं पता ब्रश करने का, हम अंदर के सर्फेसिस पे ब्रश नहीं कर रहे हैं, जीभ की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो तब भी ये परेशानी बनती है बदबू आने की मुंह में। कई दफ़ा दांतों से ज़्यादा ये हो जाता है कि फिजियोलॉजिक भी कोई और प्रॉब्लम है हमें मेडिसिन से रिलेटेड, कभी कभी पेट की दिक्कतों की वजह से भी मुँह में परेशानी आती है ये बदबू आने की, कभी कभी गले और नाक वालों की वजह से भी ये दिक्कत आने लग जाती है, अगर थ्रोट का कोई इन्फेक्शन है उस समय भी ये कॉमन चीज़ है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दांत की आपको अच्छी तरीके से सफाई करनी है, 2 मिनट लगा के दिन में 2 दफ़ा आप ब्रश करें और स्पेशली अपनी जीभ को भी अच्छी तरीके से साफ़ करें। मैम अक्सर हम कहते हैं कि जैसे आम बोलचाल हम कहते हैं कि हमारे दांत के नीचे हमें मसूड़ों में कुछ फुला फुला सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, सूज रहा है, तो वो क्या वजह रहती है? आपने जो बात करी है बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सबसे दूसरी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हम इसको कहते हैं, इसको जिंजिवाइटिस बोला जाता है, यानी दांत के मसूड़े की समस्या होने लग गई है। इसमें ये सबसे कॉमन चीज़ है कि दांत में आपको लगेगा कि मसूड़ों की सूजन हो रही है। कई लोग ये भी बताते हैं कि हमें ब्रश करते टाइम खून आने लग जाता है, उसमें भी बदबू आना कॉमन चीज़ है। तो ये जिंजिवाइटिस के लक्षण हैं। ये आपका 2 बारी अच्छी तरीके से सफाई करने से ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, आपको हर 6 महीने में 1 बारी डॉक्टर के पास जाके मुंह की सफाई करानी बहुत ज़रूरी है, जिसको ओरल प्रोफाइलैक्सिस या स्केलिंग कहा जाता है। मैम आजकल जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, माउथ वॉश आते हैं कि आप माउथ फ्रेशनर्स आते हैं कि आप इनको यूज़ करिए, जैसे हम दुर्गंध की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप इसको लीजिए, आपकी इंस्टेंट दुर्गंध खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी नहीं आएगी। वो कितना सेफ है हमारे मुँह के लिए? देखिए ऐसी बात होगी कि आपने ऊपर से परफ्यूम लगा दिया और नहाया जी बिल्कुल, तो यही चीज़ है मेन। आप अगर मुंह की सफाई नहीं रखेंगे, ऊपर से ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। डॉक्टर अगर आपकी सफाई के बाद आपको कोई माउथ वॉश
प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो आपकी समस्या के अनुसार होगा, क्योंकि वो मेडिकेटेड होगा। सिर्फ ऐसे बेस्ड आप बाहर से लेंगे उससे आपको कोई ज़्यादा मदद नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सफाई कराना है 6 महीने में, और खुद भी मुंह को स्वच्छ रखना है। तो मतलब मैम दर्शकों को यहाँ पे ये बताना भी आवश्यक है कि अक्सर हम देखते हैं विज्ञापनों की तरफ हम जाते हैं और उनके आधार पर हम चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, अगर हम मसूड़े की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ अगर आप लोग घर पे कर सकते हैं, ये गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल के उससे कुल्ला करिए, जब खाना खाएं उसके बाद ये करिए, इससे आपके मसूड़े काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। जी मैम, एक अगर हम बात करें दांतों की, वैसे सबकी दांत की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उनका जो रंग होता है वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ लोग के हम दांत देखते काले पड़ने लग जाते हैं या पीले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस स्टेज में अगर दांतों का रंग आपका बदलने लगा है तो आपको कब अवेयर हो जाना चाहिए? देखिए, दांतों का पीला पड़ना काफ़ी वजहों से हो सकता है। अगर आप चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तब भी हो सकता है। अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये तब भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा तो आपके रंगत के हिसाब से भी दांतों का कलर होता है। जितने आप गोरे हैं उतने दांत पीले होते हैं, उल्टा नहीं होता है, ये इस तरीके से चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि दांत, जैसे हमारे आपने बात करा कि धब्बे पड़ने लग जाते हैं दांतों पे, तो काफ़ी ये धब्बे पड़ने कॉमन है, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें होते हैं। बाकी चाय कॉफ़ी की हमने बात करी, उन लोगों में भी ये होता है। मैम जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे भी जो होते हैं उनके दांत में सफ़ेद चकत्ते से होते हैं, ना तो वो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं बच्चे, छोटे बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खा सकते हैं लेकिन उनका ये नहीं रहता है, तो जो वाइट चकते जैसे हमारे नेल्स में भी पड़ जाते हैं कभी कभी, वैसे कुछ दांतों में भी रहते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? बच्चों में वो कैल्शियम की कमी से देखे जाते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से छोटे छोटे वाइट धब्बे बच्चों के दांतों में अक्सर मिल जाते हैं। तो मैम जो बच्चे होते हैं कैल्शियम की कमी के लिए हमने कैल्केराफास देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो किस स्टेज तक हमें वो देनी चाहिए और कब तक, मतलब उसकी डोज कितनी रहनी चाहिए? ये आपको डॉक्टर से ही पूछ के देना है। हर बच्चे को ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल खान पान से भी बच्चा ठीक रह सकता है। आप उसको दूध दही ये सारी चीज़ें दीजिए जितनी आप। मैम वैसे तो आपने कहा कि ये डॉक्टर से ही पूछना चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय परिवार में हर घर में एक डॉक्टर विराजमान होता है, ये आपको शायद पता होगा। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जहाँ डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद से ही ये मानते हैं कि नहीं ये हम देते आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कैल्शियम की यहाँ पर बात करी है बच्चों को देने की, तो ये आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई माँ या पिता जो होते हैं डॉक्टर से पूछते हैं और सीधे कैल्शियम की जो गोली होती है बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। तो आज आप एक यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ पे माता पिता जो उनके छोटे बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब खुद डॉक्टर मत बनिए या गूगल को डॉक्टर मत समझिए। इंटरनेट से पढ़ के कोई भी चीज़ करनी सही नहीं होती। मान लीजिए आपके बच्चे में इस चीज़ की कमी नहीं है, आप उसको और ये चीज़ देंगे तो इस चीज़ को हाइपर विटामिनोसिस बोला जाता है। मतलब आपने कोई विटामिन की कमी नहीं थी, वो दे के उसको बढ़ा दिया। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो इसलिए ये चीज़ें मत करिए। डॉक्टर के सुझाव के बाद ही कोई भी दवा देनी बच्चे को शुरू करिए। मैम यहाँ पे देखा गया है कि जो बच्चों की जो दूध के दांत होते हैं वो टूटते हैं, उसके बाद उसके दूसरे जो दांत आते हैं, इसका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब 3 से 4 साल के बाद बच्चे के दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। तो किस स्टेज तक ये पूरे दांत टूट जाने चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चों का देखा गया है कि बहुत देर में दांत टूटते हैं, तो क्या ये माना जाए कि उनमें कैल्शियम की कमी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, पर एक टाइम फ्रेम होता है हर दांत का। हमारे जैसे मुंह में कितने सारे दांत होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं जो आगे के दांत हैं, उसके बाद हमारा कैनाइन होता है, फिर हमारा प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो बच्चों में तो जो होता है कि हमारे सबसे पहले आपके आगे के दांत दिखने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो उसी हिसाब से ये टूटने भी शुरू होते हैं। तो अगर मान लीजिए सबसे पहला जो आपका पत्थर का दांत जिसको हम बोलते हैं परमानेंट डेंटिशन आता है, वो 6 साल का जब बच्चा होता है तब आ जाता है ये दांत। अगर ये तब तक नहीं टूटा है तो थोड़ा बहुत महीनों का गैप हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे का जो पुराना दांत हो वो खराब हो या वो भी आड़ा तिरछा हो, इस वजह से नया दांत को आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कई दफ़ा निकालना भी पड़ता है बच्चों में वो दांत। मैम इसमें बच्चों में ये देखा गया कि परदांत जिसे बोलते हैं, आपकी टर्म्स में उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर हम लोग जो बोलते हैं परदांत बोलते हैं कि एक दांत के पीछे दूसरा दांत आ जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है कि पहला दांत तो टूटा ही नहीं लेकिन दूसरा दांत आने लग गया उसी जगह पे? जी, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आता है कई दफ़ा अपने आप भी ठीक होता है, क्योंकि जो परदांत आपका आता है वो आगे को धक्का दे देता है, जो पुराना दांत है वो अपने आप निकल जाता है कुछ समय में। अगर नहीं निकल रहा है, बच्चे को दिक्कत भी हो रही है उस वजह से, तो आप आके दिखाइए। जो हमारा दूध वाला दांत होता है फिर हम उसको निकाल देते हैं। मैम एक दांत में जो हम बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं कि दांत के 2 दांतों के बीच में किसी किसी के बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, इस वजह से उन्हें दिक्कत, खाने पीने में भी दिक्कत होती है। जैसे हम बात
बात कर रहे हैं कि चेहरे की स्माइल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दांत, और अगर आपके आगे के दांतों में ही गैप होगा तो मुश्किल होती है, तो क्या इस गैप को ठीक किया जा सकता है किसी स्टेज में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक करा जा सकता है। इसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी दांतों में तार लगा के इलाज करा जाता है दांतों का गैप बंद करने के लिए। मैम एक टर्म्स होता है कि दांतों में भी एसिड बनता है, क्योंकि अभी हमने नहीं सुना था कि दांतों में एसिड बनता है, लेकिन जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे एक शब्द ये सुनाई दिया कि दांतों में भी एसिड बनता है। वो कैसे बनता है और उसके क्या दुष्प्रभाव यहाँ पर होते हैं? दांतों में एसिड नहीं बनता, मुंह में आपके नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी रहते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी पे होते हैं, मुंह के अंदर भी होते हैं, ये जीवाणु जो हमारे हैं वो नेचुरल हैं। पर क्या होता है, अगर गंदगी उनको मिल रही है, खाना बच रहा है मुंह में, तो वो उन चीज़ों पे जाके अटैक करते हैं, धीरे धीरे करके उनको खाना शुरू करते हैं। जब वो उनको खाते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो ये एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मुंह के अंदर। तो इस एसिड की वजह से एक तो मुंह में दुर्गंध आना भी शुरू होगा, दूसरा दांतों पे ये लगा रहेगा, एसिड प्रोड्यूस होगा तो दांत गलना शुरू होते हैं वहाँ से। जी, तो मतलब यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मतलब वही बात है कि हमें मुंह को बहुत साफ रखना है हमेशा की कोशिश। जी मैम, अब दांतों की अगर हम बात करते हैं, देखिए विटामिन हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम दांतों की बात करें, स्पेशली दांतों के लिए कौन से विटामिन से बहुत महत्वपूर्ण है? विटामिन पहले हम बेसिक बात करते हैं कि हमें एक संतुलित आहार लेने की बहुत ज़रूरत है, पूरी बॉडी के लिए भी और दांतों के लिए भी। दूसरा, दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी करना शुरू करें। चीनी भी, सफ़ेद चीनी जितनी आप कम खाएंगे उतना आपके दांतों के लिए अच्छा होता है। फिर अच्छी चीज़ें क्या क्या है, हमारी कैल्शियम वाली सारी अच्छी चीज़ें हैं हमारे दांतों के लिए। जो हड्डी के लिए अच्छा है वही आपके दांत के लिए भी अच्छा है, ये आपको मान के चलना चाहिए। तो मतलब आप मान लीजिए दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई आपके लिए। इसके अलावा अगर हम नट्स की बात करें तो आप आलमंड्स खा सकते हैं, वो भी दांतों के लिए अच्छे होते हैं। कोकोनट आप जितना खाएंगे उतना उससे आपकी ब्रेथ भी अच्छी रहती है, मतलब बदबू नहीं आएगी मुँह में, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जितनी हम ऐसी पदार्थ खाएं, सब्जियां खाएं जो तरल होती हैं, जो मुंह को भी साफ़ करने में मदद करती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे आप क्यूकम्बर मान लीजिए, तो उसमें पानी का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। अगर मसूड़े की किसी को समस्या है, वो रोज़ ये भी खाना शुरू करें, इससे भी बहुत मदद होती है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हुई, संतरे बहुत अच्छे हैं, जो भी आपके विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं वो आपके मसूड़ों में बहुत मदद करते हैं। संतरे हो गए, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। मैम अगर हम पहले की बात करें, प्राचीन युग में हम दातून का इस्तेमाल करते थे, अब भी हम बीच में देख लें क्योंकि लोग अब थोड़ा आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, तो लोग अब लकड़ी लेके शुरू हो जाते हैं कि ठीक है हम दातून कर रहे हैं। तो अब वर्तमान सिचुएशन में आपको कितना सही लगता है कि हम ब्रश छोड़ के दातून की तरफ जाएं? देखिए, दातून ने तब तक अपना काम कर लिया जब तक ब्रश नहीं आया था। ये सब चीज़ें इन्वेंशन हुई किस लिए रही है, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। तो आपको वापस जाके ये सब चीज़ें करने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि दातून क्या होगा, वो आपका थोड़ा दांतों को घिसने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो जाएगी और ना ही वो अच्छे से क्लीन कर पाएगा दांतों को। आप देखेंगे ब्रश के आगे वाला हिस्सा होता है, जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के आपके, उसमें भी कितने तरीके के आते हैं। एक आता है हार्ड, आता है मीडियम, आता है सॉफ्ट, आता है अल्ट्रा सॉफ्ट आता है। तो ये सब आपके दांतों के हिसाब से बनाए गए हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उससे दांत साफ कर सकें। मेरा अगला जो प्रश्न तो इसी संबंधित था कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह का ब्रश का यहाँ पर इस्तेमाल करें या हम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। लेकिन हम जो भारतीय हैं, मुझे लगता है हम जो लोग हैं, अक्सर हम मार्केट जाते हैं, जो हमें सस्ता लगता है या जो हमें कलर में अच्छा लग रहा है वही वाला हम पेस्ट यूज़ कर लेते हैं और वही वाला हम ब्रश यूज़ कर लेते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे कि जब आप अपना ब्रश लेने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? ब्रश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो दो तरीके के ब्रश आ जाते हैं हम। एक तो मैनुअल ब्रश, जिसे हम ज़्यादातर लोग हम वही यूज़ करते हैं। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिक टूथब्रश। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हम वो चीज़ ले लें। अगर आप हाथों से बहुत अच्छी तरीके से 2 मिनट लगा के प्रॉपर तरीके से ब्रश कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं कर पाते, किन्हीं समय की कमी की वजह से या कोई और दिक्कत है, तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, क्योंकि वो अपने आप ही वाइब्रेटरी मोशन देता है और दांत उससे बेहतर साफ़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैनुअल की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी मैंने बात करी कि हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है और अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं जो उसके ब्रिसल्स होते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों में हम सॉफ्ट ही एडवाइस करते हैं, उससे आपके दांत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएंगे और दांत घिसेंगे भी नहीं आसानी से। क्योंकि कई लोगों को हम देखते हैं वो बिल्कुल आधा घंटा भी लगा देते हैं, कई लोग 10-15 मिनट लगा देते हैं कि हम दांत घिस घिस के बिल्कुल चमका रहे हैं उनको, पर ये चीज़ बहुत गलत है। इससे आप अपने दांतों की जो ऊपरी परत होती है इनामल, उसको घिस देते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए और 2 ही मिनट लगा के अच्छी तरीके से ब्रश करना है सबने। जी मैम, आपको क्या लगता है कि हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा कौन कमज़ोर कर रहा है?
हमारी आदतें ही कमज़ोर कर रही हैं हमारे जी। दांतों को। अगर आप अच्छा आहार नहीं लेंगे, मिठाई की तरफ ज़्यादा जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, नशे के पदार्थ इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपके दांत खराब हो रहे हैं। और अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, 2 मिनट दिन में 2 बार देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, रात को भी ब्रश कर नहीं सोते हैं। तो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर बचपन से आप अपने बच्चों में ये डाल दें तो कभी किसी को कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी ही नहीं। इसके अलावा अगर आप फ्लॉसिंग की हैबिट भी एक डाल सकें, ब्रश तो हमने कर लिया, पर ब्रश हमारे 2 दांतों के बीच में नहीं जाता, उसकी भी सफाई करनी ज़रूरी है। तो उसमें एक धागे की तरह एक चीज़ आती है जिसको हम फ्लॉस बोलते हैं। तो उसको अगर आप रात में सोने से पहले कर लेंगे तो वो भी आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैम अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे दांत में दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपना दांत डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आपका दांत निकलवाना है, इसे कुछ टाइम बाद आप आइएगा, आपका दांत हम लगवाएंगे। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, दांत निकाल दो, ठीक है इतने सारे दांत तो हैं, काम तो चल ही रहा है, तो हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को। एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगी कि जब आप दांत निकलवाएं उसके बाद को लगाना कितना आवश्यक है? जी, हर दांत की अपनी भूमिका है। आगे के दांत से आप काटते हैं, पीछे के दांतों से आप चबाते हैं, तो हर दांत का अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि एक दांत निकल गया तो आपके पास इतने सारे और हैं। सबका अपना एक फिक्स्ड रोल है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़, अगर एक जगह से दांत आपका निकल गया है तो आप देखते होंगे कि कई लोग क्या बताते हैं, अगर नीचे का दांत निकला है तो ऊपर वाला दांत थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दांत जगह भरने की कोशिश करते हैं। इसको हम सुपरा इरप्शन कहते हैं। इससे क्या होगा, आपका मुंह का ऑक्लूजन, मतलब जहाँ आप चबाते हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जो आगे पीछे वाले दांत होते हैं वो तिरछे होने लग जाते हैं उस वजह से, तो ये भी एक दिक्कत बनने लग जाती है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि आपकी हड्डी घिसने लग जाएगी जहाँ से आपका दांत निकला है, और हड्डी घिसने की तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और जैसे हमने ऑक्लूजन की बात करी कि मतलब जहाँ पे मुंह बंद होता है, चबाया जाता है, वो अगर किसी का गड़बड़ आ गया तो आगे जाके आपके जॉइंट की प्रॉब्लम्स बहुत सारी शुरू हो सकती हैं। तो दांत लगवाना तो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये हमारे दर्शकों को जानना आवश्यक है कि अगर आप अपना दांत निकलवाते हैं तो उसको लगाना भी ज़रूरी है। मैम यहाँ पर एक आता है इनेमल शब्द आता है कि अगर दांतों का इनेमल ख़त्म हो जाता है तो क्या वो वापस आ सकता है? दांतों का इनामल ऐसे बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाता है, पर यह है कि अगर आपने दांतों का इनामल घिस दिया है तो आपको ठंडा गर्म लगने की समस्या बनने लग जाती है। तो उससे पहले हम कई चीज़ें होती हैं, पेशेंट को बताते हैं कि ब्रश करने का तरीका थोड़ा सा अपना बदलें। एक टूथपेस्ट अलग आता है डिसेंसिटाइजिंग के लिए दांतों के लिए, वो हम लगवाना शुरू करते हैं। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है तो फिर कई दफ़ा आपको रूट कैनाल करके कैपिंग ही करानी पड़ जाती है दांतों पर। मैम एक एज के बाद जो है आपके पूरे दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, पूरे दांत निकल जाते हैं, जो आप बुजुर्ग अवस्था में आ जाते हैं तो आपके सारे दांत निकल जाते हैं कुछ लोगों के। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? दांतों का पूरा सेट लगाया जाता है, लेकिन वो कैसे लगाया जाता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोग वेट करते हैं कि हमारे सारे दांत निकल जाएं उसके बाद हम लगवाएंगे। ऐसा भी करना ज़रूरी नहीं है। जितने आपके दांत निकलते जा रहे हैं आप उनकी जगह पे नया दांत लगवाते जाइए। दांत भी 2 तरीके से लगते हैं। एक होता है हमारा फिक्स तरीका दांत लगने का, उसमें तो आपके इम्प्लांट आ गया, वो तो सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, अलग प्रक्रिया है। दूसरा जैसे हमने बात करी कैप और ब्रिज लगाने की, ये भी लगता है, पर ये दांत के ऊपर लगेगा। और ब्रिज तो मतलब आप समझ लीजिए कि पुल हो गया, 2 तरफ से जो दांत है उनका आपने सपोर्ट लेके बीच में जो नहीं है वो फिक्स तरीके से लग जाता है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन जो है वो निकालने उतारने वाले दांतों का है। उसमें एक तो आपका पूरा जबड़ा आ गया और दूसरा होता है आंशिक जबड़ा, मतलब जितने दांत नहीं हैं उतने लग जाते हैं, प्लेट पे बन के वो दांत लगाए जा सकते हैं। तो ये कराना भी बहुत ज़रूरी है। जितने निकलते जा रहे हैं आप कम से कम उनको रिप्लेस करिए, और उसके बाद कुछ आगे हिल रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो भी निकलेंगे, फिर आप एक पूरा जबड़ा बनवाइए। जी मैम, जैसे एक टर्म है अक्कल दाढ़, क्या अक्कल दाढ़ के आने का सही समय क्या है? क्या इसका जो कहते हैं कि जो संबंध है क्या वो अकल से है? अकल दाढ़ इसको बोला जाता है, लोग कहते हैं कि अब अकल आ रही है, पर नहीं, क्योंकि इसका समय ही कुछ ऐसा है। 17 से बोला जाता है 25 साल के जब हम लोग होते हैं तब ये दांत आता है मुंह में, तो आप बड़े हो गए, इसका यही संबंध है कि अब तो अकल आ गई है, इसलिए इसको अकल दाढ़ बोला जाता है। पर चीज़ ये है कि अब हम सबका जब हम देख रहे हैं एवोल्यूशन, तो सबके मुंह थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो अब ये दांत निकलने में काफ़ी परेशानी करता है। पहले के ज़माने में थोड़े से मुंह चौड़े होते थे, जगह ज़्यादा होती थी मुंह में, तो सबके आसानी से अकलदाढ़ निकल जाते थे। पर आज के समय में ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो आप मान लीजिए अब तो 80 से 90% लोगों में ये दिक्कत है कि अकलदाढ़ पूरा बाहर नहीं आ पाता है, समस्या बनाता है, इसको निकलवाना पड़ जाता है। मैम, किसी भी जब हम विषय में बात करते हैं तो उसमें जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको लगता है कि हमें, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं दांतों की, तो दांतों में सबसे महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते। अब पेरेंट्स एक टाइम तक वो ब्रश करवाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि हम ब्रश नहीं कराते, ठीक है बच्चे अब आप खुद ब्रश करिए।
तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमें लोगों को अवेयर करने की यहाँ पे, क्योंकि एक टर्म ये भी आया कि जो लोग तंबाकू वाले पदार्थों का सेवन करते हैं उनके दांत ज़्यादा खराब होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहने चाहिए? बिल्कुल, जागरूकता बनानी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने बात करा कि बच्चों के पेरेंट्स दांत ब्रश कराते हैं, उससे पहले भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब बच्चे के मुंह में दांत नहीं आते, 6 महीने के बाद ही आना शुरू होते हैं दूध के दांत भी बच्चे के, तो आपको मसूड़े की भी सफाई करनी ज़रूरी है बच्चे का। जब आप उसको दूध पिलाते हैं, फीड कराती हैं मदर्स, उसके बाद आप एक गुनगुने पानी में तौलिए को भिगो के उसके मसूड़े की भी सफाई करिए। उससे क्या होता है, गम्स भी स्टिमुलेटेड रहते हैं, मुंह भी उसका स्वच्छ रहेगा, जो उसके दूध में फिर मतलब पेट में जो दूध जा रहा है वो भी सफाई से जाएगा, क्योंकि सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। एक ये स्टेप पेरेंट्स मिस करते हैं। दूसरा, जब पहला दांत आ जाए बच्चे का 6 महीने से, आपको तभी से उसको ब्रश कराना शुरू करने की आदत डालनी है। छोटा उंगली में लगाने वाला ब्रश आता है, वो मदर्स पहन के उस दांत की सफाई कर सकती हैं आराम से। बाकी ये है कि बच्चों में आप सेम टूथपेस्ट कभी मत यूज़ करिएगा जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की क्षमता और कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमें बच्चों का दूसरा पेस्ट यूज़ करने का हम हिदायत देते हैं पेरेंट्स को। उसके बाद जब आपके मतलब बच्चे के आप धीरे धीरे ब्रश कराने की आदत डालेंगे तो ये उसके सिस्टम में ही आ जाएगा कि हाँ, मुझे 2 मिनट लगा के इसी तरीके से ब्रश करना है जैसे मम्मी करा रही हैं मुझे। तो ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ये आपका एक नेचुरल बन जाता है। बच्चों को सिखाना तो यहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जागरूकता युवाओं की भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो नशीले पदार्थ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको भी जागरूक करना आवश्यक है कि आप ऐसा ना करें। नशीले पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दांतों से ज़्यादा आप सोचिए आप अपने शरीर का भी कितना नुकसान कर रहे हैं। आप सभी को पता है, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, उसके पैकेट पे भी बना होता है कि उससे क्या हो सकता है। कैंसर कितनी बड़ी एक बीमारी है जिसको आप अपने आप बुलावा दे रहे हैं ये सारी चीज़ें करके, तो ये बंद करिए कृपया करके। बाकी ये है, आप दांत देखेंगे इन लोगों के तो आपको दांतों पे चकत्ते पड़ने, दांत गंदे दिखने, भूरे दिखने, काले दिखने, ये सब शुरू हो जाता है। मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जैसे हम तंबाकू की बात कर रहे हैं, तो जो लोग काफ़ी समय तक तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, इनमें कई और लक्षण दिखने लग जाते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, हमको भी और जो इनके आसपास लोग रहते हैं। अगर वो भी अवेयर रहें तो वो कैंसर एक इनिशियल स्टेज पे पकड़ा भी जा सकता है। जैसे कई लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमारा मुंह कम खुलना शुरू हो गया है, मुंह में कई दफ़ा जलन रहने लग जाती है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई अल्सर है, घाव है जो भर नहीं रहा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। मुंह में कभी कभी सफ़ेद या लाल धब्बे पड़ना, ये भी एक कैंसर का लक्षण है कि आगे चल के कैंसर बन सकता है ऐसे लोगों में। तो ये सारी चीज़ें आप इनिशियली अगर जागरूक रहेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और बहुत जल्दी आप डॉक्टर के पास आएंगे तो आपका इलाज भी संभव है। मैम, जैसे एक प्रश्न है कि बहुत लोग रेगुलर ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांत पीले रहते हैं, तो कहीं वो लोग सुनते हैं कि ऑयल पुलिंग एक है कि आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, या फिर जो तेल है उसमें नमक डाल के आप लगाइए उससे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है जो पीले होने का कारण है, और क्या सफ़ेद इस तरीके से हो सकते हैं दांत? देखिए, पीले पड़ना जैसे हमने बात करी थी शुरुआत में भी, दांतों का पीला रंगत के हिसाब से डिपेंड करता है, पर अगर वो गंदगी की वजह से हो रहा है तो आप एक बेसिक सफाई अगर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाके कराएंगे उससे भी आपको बहुत मदद होगी। बाकी जैसी चीज़ रही ऑयल पुलिंग की, हमने बात करी, तो ऑयल पुलिंग से दांतों का सफ़ेद दिखने का कोई रिलेशन नहीं है, ये बल्कि ज़्यादा आयुर्वेदिक की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको बोला जाता है कि मसूड़े की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। पर चीज़ ये है कि हम तो जैसे अपने मरीजों को बताते हैं कि गुनगुने पानी में आप नमक डाल के भी अगर कुल्ला कर लेंगे उससे आपके दांतों का जो आपके मसूड़े में जो खून का बहाव है वो अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, तो आप उतना भी कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। बाकी कई लोग बोलते हैं कि ब्लीचिंग कराना चाहते हैं, जैसे हम स्किन की भी ब्लीचिंग करते हैं ऐसे दांतों की भी ब्लीचिंग होती है, तो वो भी कई लोग कराते हैं, पर वो भी आप डॉक्टर से सलाह लेके, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही कराइएगा, क्योंकि उसके भी कई चीज़ें मतलब हानिकारक भी हो जाता है वो दांतों के लिए। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन थी, जिन्होंने हमें दांत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके दांत स्वस्थ भी है फिर भी आपको 6 महीने के अंदर एक बार अपने दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और अपने दांतों को यहाँ पर दिखाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके दांत स्वस्थ हैं या नहीं। नमस्कार।